जन्म एक दुई कहूं बखानी, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था उमा कहूं मैं अनुभव अपना, वो सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये मैं अनुभव बता सकता हूं, परमात्मा की कथा कहने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो बोले ना महाराज, मुझे तो ऐसी कथा श्रवण कराइए इससे संसार का हित हो जाए, सारे संसार का। तो भोले बाबा के मुख से एक चौपाई निकल गई। भोले नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते लग अवतार। एक बार परमात्मा को नारद जी ने श्राप दिया था। यहां पर माता पार्वती की गुरु में आस्था देखिए कैसे कह रही है। बोले कारण कवन, कौन सा कारण रहा? बोले कारण कवन श्राप मुनि दीना। तो क्या कहती हैं? का अपराध रमापति की। भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया था? देखिए माता पार्वती के गुरु में श्रद्धा देखिए आप। मतलब ये नहीं कहा कि नारद जी ने कौन सा अपराध कर दिया था। हाँ, मेरे गुरु जी तो अपराध कर ही नहीं सकते। भगवान ने कौन सा अपराध किया था कि मेरे गुरु जी ने उनको श्राप दे दिया। ये आस्था होनी चाहिए गुरु में। फिर गुरु भी तो वैसा होना चाहिए नहीं। भले गु माने होता है अंधकार, रू माने होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। इसलिए तो कहा है, बोले माते पिता और गुरु की बानी, और विनय विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु, इनकी वाणी में कतई विचार नहीं करना चाहिए, ये शुभ ही होगी। बोले गिरिजा चकित भई सुन बानी, नहीं तो आज की स्थिति ऐसी हो गई है। एक संत ने बहुत सुंदर लिखा है, बोले गलियन गलियन गुरु फेरे, कैसे गुरु घूम रहे हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं कि हमारा चेला कहां जा रहा है। चेला दारू पी रहा, बोले ठीक कोई बात नहीं, अनुष्ठान करवाए। तो बहुत सुंदर लिखा कि गलियन गलियन गुरु फेरे, मंत्र हमारो लियो। मंत्र दे रहे हैं। बोले कैसे? बोले बहुत बड़े विशाल मंच पे बैठ गए हैं और नीचे बहुत श्रोता बैठे हुए हैं, और वहीं माइक से ही कान फूंक दिए। ऐसा नहीं है भैया। हमारे धर्म शास्त्र में ये दिया है कि अगर गुरु हमारे कान फूंकता है तो हमारे घर में अगर सूदक लगती है, तो अगर हमको 1 महीने की लग रही है तो हमारे कुल गुरु को 15 दिन की सूदक लगेगी। ये बाप बेटे का रिश्ता होता है। गुरु को भी आपकी सूदक प्रारंभ हो जाती है। ये कुलगुरु है। इसलिए कहा गलियन गलियन गुरु फेरे, मंत्र हमारो लियो, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें दक्षिणा देओ।
सियावर रामचंद्र जी की जय। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपको सुयोग्य गुरु नहीं मिल रहा है तो एक ही काम करिए, क्या? गुरु आपके अंतःकरण में बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष गुरु। कौन है? और जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। सबसे बढ़िया गुरु। और इनके अस्पताल में अगर हम भर्ती हो गए, हॉस्पिटल में इनके अस्पताल में अगर भर्ती हो गए तो भौतिक बीमारियां, दैविक बीमारियां और दैहिक बीमारियां, ये सब शांत। अगर किसी को भूत लग जाए तो हनुमान जी के अस्पताल में पहुंचा दो, ठीक है? भूत भगा दे, बोले बिल्कुल गारंटेड। अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुना। तो बोले महाराज पैसों से बहुत परेशान है, क्या करें, बिजनेस नहीं चल रहा। तो एक ही काम करें। कहाँ? बोले हनुमान जी के अस्पताल पहुंच जाओ। वहां क्या करना है? बोले अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। धन संपत्ति चाहिए तो हनुमान जी। बोले महाराज बंसल में 25 लाख रुपए लग गए, आराम नहीं लग रहा है। हाँ? कहीं आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने कहला घर ले जाओ, सेवा करो। तो फिर हनुमान जी के अस्पताल में भर्ती कर दो। ये डॉक्टर भी हैं वो, हैं? हाँ। बोले नासे रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत वीरा। इतना बढ़िया अस्पताल हमारे बीच में है और हम भटकते फिर रहे हैं। लेकिन इस अस्पताल का एक सूत्र है, हमें भर्ती कब करना है। क्योंकि हम भर्ती कब करते हैं, ये जो अस्पताल है, बंसल है, चिरायु है, इतने अस्पतालों में भर्ती कब करते हैं? जब हमारा मरीज बेहोश हो जाता है, ऐसी अवस्था में हो जाता तो उठा के ले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी के अस्पताल में ऐसे नहीं ले जाना उठा के। फिर कैसे ले जाना है? क्योंकि एक बार महाभारत में भगवान कन्हैया ने धर्मराज जी को, युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पे बिठाला। वो बिठालने के पश्चात, क्योंकि परमात्मा जब ही तक साथ रहता है जब तक व्यक्ति दुखी रहता है, और जैसे ही उसके जीवन में सुख आ जाता है परमात्मा भाग जाती है। तो जैसे ही राजगद्दी पे युधिष्ठिर जी विराजित हुए, तो विराजित होने के पश्चात कन्हैया द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगे। भागवत कथा होगी तो बताएं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं।
तो यहां सबने सब कुछ मांगा। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी से मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं द्वारका जा रहे हैं। तो सबने मांग लिया। युधिष्ठिर जी ने धर्म मांग लिया, अर्जुन ने सखा भाव मांग लिया, भीम ने भोजन मांग लिए, नकुल सहदेव तलवार की कलाकारी, जो भी मांगना था मांग लिया। जब मेरे परमात्मा निकलने लगे तो पुनः याद आया कि नहीं, मेरी बुआ ने तो कुछ मांगा ही नहीं। तो वापस आए, वापस आके और राजमहल में अंदर प्रवेश करते हैं और जाके बुआ के चरणों में बैठ जाते हैं। बोले बुआ, अब मैं द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। तो माता कुंती के नेत्रों से आंसू आने लगे। कहा कन्हैया, अभी तक तू हमारे साथ में इतने वर्ष रहा, लेकिन मैं तुझे प्रेम से भोजन नहीं करा पाई, क्योंकि दुख ही दुख रहा मेरे जीवन में। आज मैं चाहती हूं कि 2-4 महीने अगर तू मेरे पास में रहेगा तो तुझे बढ़िया गुलाब जामुन, भजिया, बड़ा इत्यादि में खिलाऊंगी, तो मुझे संतुष्टि रहेगी। जब हम बढ़िया परिस्थिति में आए हैं, अभी तक तो तूने, हम भूखे रहे हैं, तूने भोजन की व्यवस्था करने के पश्चात भोजन कराए, लेकिन आज जब हम सक्षम हुए हैं, हम तुझे भोजन कराना चाहते, तू कह रहा मैं जा रहा हूं। बोले हाँ बुआ, मुझे जाना पड़ेगा। सबने सब कुछ मांग लिया, तुम अगर कुछ मांगना चाहती तो मांग लो। तो माता कुंती ने पूछा कि तू रहता कैसे है, रुकेगा कैसे? बोले बुआ, मुझे जब अंतःकरण से व्यक्ति पुकारता है तभी मैं रुकता हूं। तो बोले क्या अभी हम अंतःकरण से नहीं पुकार पा रहे? बोले ना, अब आपकी वो प्रक्रिया नहीं रही। तो माता कुंती ने ऐसे आंचल फैलाया और नेत्रों से आंसू भरते हुए कहा कि सुख के माथे सिल पड़े, कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। हे प्रभु, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो मेरा परमात्मा मेरे घर से वापस चला जाए। बोले सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे प्रभु, मुझे बस 2 टाइम का भोजन दे और मेरे जीवन में वही दुख आता रहे जिससे तू मुझे याद बना रहे, बस वही। कहने का तात्पर्य कि भगवान ये कहते हैं कन्हैया जी कुंती माता से कि दुख में सुमरण सब करें। बुआ, कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न को, और जो सुख में सुमरण करे, दुख काहे को हो। दुख क्यों होगा वो? इसलिए हनुमान जी महाराज के अगर अस्पताल में आपको मरीज को भर्ती करना है तो बचपन से ही सिखा दो कि बेटा अस्पताल में आते जाते रहो ताकि आपका ट्रीटमेंट होता रहेगा, है ना? इसलिए इन अस्पतालों में भर्ती होने की प्रक्रिया है, जब व्यक्ति असाध्य हो जाता है तब लेके जाते हैं, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज के अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया है कि बचपन से ही डाल दो। भले ही आप वहां वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, वहां तो सिर्फ आना जाना रहेगा, आना जाना, तो समझ लो आपको कोई परेशानी नहीं है। तो आज माता पार्वती ने कहा, गुरु में श्रद्धा देखिए आप, माता पार्वती करें भगवान से, बोले कारण का बना श्राप मुनि दीना, कारण का बने श्राप मुनि दीना, कारण का बना श्राप मुनि दीना, कारण
कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। परमात्मा ने कौन सा अपराध कर दिया? बस यही कथा मुझे सुनाई है। आज भोले बाबा कथा प्रारंभ करते हैं। कैसे? बोले सावधान मन कर पुनि शंकर। और कौन सी कथा की? बोले लागे कहन कथा अति सुंदर। अति सुंदर कथा जो सारे समाज का हित करने वाली है। आज भोले बाबा कहते हैं, देवी एक बार नारद जी हिमालय की तलहटी में घूम रहे थे। अपितु नारद जी को श्राप था, एक बार जो गौ दोहन होता है जितना समय लगता है उतने ही समय एक जगह रुक सकते थे। इन्हें श्राप था, ये ज्यादा नहीं रुक सकते एक जगह। तो वहां जैसे पहुंचते हैं तो वहां इनको मन बुद्धि चित्त से भगवान का भजन करने की इच्छा हो जाती है, क्योंकि वो जो जगह थी वहां पर मेरे परमात्मा ने भजन किया था भोले बाबा ने। तो वहां पर कोई भी माया किसी व्यक्ति को नहीं व्यापती थी, ना श्राप। नारद जी वहां भजन करने लगे। तो भजन करते करते भजन से किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं होता, एक व्यक्ति को कष्ट होता है। बोले किसको होता है? बोले सबसे ज्यादा अगर कष्ट होता है तो वो इंद्र को होता है। जब नारद जी भजन करने लगे तो भजन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। तो इंद्र को लगा कि नारद जी आज अगर भजन कर रहे हैं कहीं ये मेरे इंद्रासन का ये मुझे लालच ना हो जाए इनको, और ये मांगने लगे। तो इंद्र ने क्या किया कि नारद जी की समाधि भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। पहले अप्सराओं ने अपनी नारद जी कई प्रकार से मोहित करने की कोशिश की, नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। फिर इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव का प्रभाव भी वहां पर नहीं पड़ा। अब तो कामदेव बहुत व्याकुल हो जाता है और दौड़ा दौड़ा नारद जी के चरणों में लेट जाता है। बोले महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो नारद जी जैसे ही समाधि से जागृत होते हैं, देखा कामदेव हमारे चरणों में पड़ा है। बोले क्या बात है? बोले मैंने आपकी समाधि भंग करने की कोशिश की और मैं आपकी समाधि नहीं भंग कर पाया, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। अब नारद जी को लगा कि मैंने काम को जीत लिया, कि कोई व्यक्ति अगर अधिक सामर्थ्य अनुसार किसी भी चीज का संग्रह कर लेता है तो उस चीज का उसे अभिमान हो जाता है, चाहे पैसा हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे पांच भौतिक शरीर में ताकत हो। तो आज यहां पर नारद जी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाके क्या कहा? बोले मुनि सुशीतलता आपन करनी और सुरपति सभा जाई सब वरणी। देवताओं के समाज में जाके और मैंने जो काम को जीता है वो सारी की सारी व्यवस्था देवताओं की सभा में सुना दी। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं ने कहा आपकी तो बात ही कुछ और है। तो वहां भी संतुष्टि नहीं मिली इन्हें, तो ये भगवान शंकर के दरबार में कैलाश पे पहुंच गए और वहां भी जाके इनने अपनी योग्यता का बखान किया कि मैंने काम को जीत लिया। क्या कहते हैं?
तब नारद गव ने शिव पानी, तब नारद गव शिव पानी, तब नारद गव